Hi everyone, good morning. Hello, 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 hello. Hi बच्चों, clearly audible, visible. गुड मॉर्निंग बच्चों। लाइफ पे एक मूवी बन सकती है क्या? ऐसे बिल्कुल सिनेमैटिक सी चीजें हो जाती है ना, मतलब जब आप एक्सपीरियंस करते हो इट इज वेरी सिनेमैटिक। मैंने बढ़िया क्लास स्टार्ट की, लिटरली 2 सेकंड चली होगी क्लास और वाईफाई ने तभी लाल सिग्नल दे दिया। मैंने तुम लोगों को वीडियो भी भेजी थी। वीडियो तो एक बहाना था, मैं तो बेसिकली तुम लोगों को सिर्फ फिक्स ही दिखाना चाहती थी। यहाँ पर वहां पर घूम रहा था जैसे उसी ने वाईफाई ठीक करना है। टैक्स देता नहीं है वो, रेंट देता नहीं है वो। सबसे पहले व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज उसको ज्वाइन करो। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप ग्रुप, तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। वेट, अगर ज्वाइन नहीं होता है तो इस लिंक को सेव कर लो, क्लास के बाद एक और बार ट्राई कर लेना। यही लिंक है, इसी से ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, जितने बच्चे अभी ज्वाइन कर पा रहे हैं वेरी गुड, जो ना ज्वाइन कर पाए डू दैट आफ्टर द क्लास। इन्होंने टाइटल नहीं लिखा, मारो इनको, अब क्या ही करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। लॉयल्टी मांगी थोड़ी जाती है, दी जाती है, इंसान में हो तो। डन, भगा दो इनको। चलो, ओके। एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल? बढ़िया। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करने वाले हैं। लेट मी शेयर दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। हाँ, फिक्सी तो बहुत क्यूट है, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल बच्चा दिखता है और 2 साल का है फिर भी। सो दिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑन मोशन इन 2D और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। साथ में नोट मेकिंग करना, वही सेम रूल, साथ में नोट मेकिंग करना। जब क्लास में क्वेश्चंस करवाऊं तो क्वेश्चंस तब नोट मत करना, सारा का सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो, टॉपिक से अनरिलेटेड हो, तो क्लास में मत करना। मे बी जब हम बीच में बातें करते हैं या फिर क्लास के एंड में, तब तुम लोग वो सारी इंपॉर्टेंट बातें अनरिलेटेड टू द टॉपिक कर सकते हो। ठीक है, ओके जी। चलिए, सो शेयरिंग द स्क्रीन, ये देखिए शेयरिंग द स्क्रीन। आ चुके हैं हम लोग हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ना टॉपिक नहीं है, दिस इज ओनली एन एप्लीकेशन। बस इसको टॉपिक का नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन करवाना चाहूंगी। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं, फिर बाद में हम लोग नोट मेकिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक रफ पेज लेके आ रही हूँ। दिस इज द रफ पेज, डू नॉट राइट एनीथिंग। अब देखो, हमने ना मोशन इन 1D में बताऊं क्या सीखा। हमने सीखा, अगर मान लो मैं बॉल को यू की स्पीड के साथ ऊपर फेंकती हूँ तो सबसे पहले वो ऊपर जाती है, मैक्सिमम हाइट अटेन करती है और फिर नीचे गिरती है। जितनी स्पीड से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका था ग्राउंड से, उतनी ही स्पीड के साथ ये जो बॉल है ग्राउंड को हिट भी करेगी, है ना। फिर हमने ये भी सीखा कि भाई जितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में बॉडी को, उतना ही टाइम नीचे लगेगा बॉडी को आने को। और ये जो टोटल टाइम, जिस टाइम के लिए बॉडी पूरी की पूरी हवा में रहती है, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है, उसका हम लोगों ने बच्चों ये वाला फॉर्मूला निकाला था। 2u/g का फॉर्मूला निकाला था। तो इसका मॉडिफाइड वर्जन बताती हूँ। दिस इज 2 times the initial velocity in the y direction by the acceleration in the y direction। फिर एक और चीज की बात करूं तो हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला निकाला था कि भाई ये जो बॉडी है ये कितनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर रही है। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था u²/2g। बट एक्चुअली में मेन फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 times द एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। अभी मैं मोशन इन 1D का रिकैप दे रही हूँ क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्टाइल मोशन है। इफ यू नो दैट, प्रोजेक्टाइल मोशन की कोई भी इक्वेशन भूल जाओ, सारी इक्वेशन भूल जाओ। एक नया कंसेप्ट नहीं है जो मुझे तुम लोगों को बताना है।
वैसे मैं तुम लोगों को ये भी बोल सकती हूँ कि देखो अभी बिकॉज ना हम लोग यहाँ पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और लेट अस बिगिन बाय डिस्कसिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। कोई भी बॉडी जिसको मैं एयर में फेंक रही हूँ और फिर वो ग्रेविटी के एक्शन के अंडर मूव कर रही है, दैट बॉडी इज प्रोजेक्टाइल, एंड द मोशन शोन बाय द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं रियलिस्टिक सिनारियोज में बात करूं तो यहाँ पर ना अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल इस पेन को फेंक रही हूँ, ठीक है, तो अब ये जो पेन ने मोशन शो किया है ना, ये सिर्फ ग्रेविटी के अंडर नहीं था, बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्सेस भी थे, एयर रेजिस्टेंस भी था। बट हम लोग जब इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन को करते हैं, हम किसी तरीके का एयर फ्रिक्शन, किसी तरीके का एयर रेजिस्टेंस, किसी भी तरीके का रेजिस्टिव फोर्स नहीं कंसिडर करते। समझ रहे हो? तो अब मान लो जब मैं बात करूं कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका मतलब क्या है ना, कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बॉल है। अब मैं इस बॉल को ना बच्चों देखो कितने तरीके से फेंक सकती हूँ। मैं इसको ऐसे भी फेंक सकती हूँ कि ऊपर फेंक दिया, वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में, ये हो जाता है मेरा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, विच इज बेसिकली मोशन अंडर द ग्रेविटी ऑफ वन डायमेंशन। कि बॉल को ऐसे फेंका, ग्रेविटी के अंडर मूव की, वो जितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने मोशन इन 1D के किए थे, सो वो उसमें आता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉडी को ऐसे फेंकूं, बॉडी को ऐसे फेंकूं तो वो इस तरीके से मूव करेगी, बॉडी को ऐसे फेंकूं तो वो इस तरीके से मूव करेगी। देखो, तो ये होता है मेरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, कि मैंने बॉडी को वाई एक्सिस में भी मैंने बॉडी को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि वो वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी है, वाई एक्सिस में भी है। और बच्चों में ऐसे भी कर सकती हूँ कि मैं एक टावर लूं, ठीक है, और एक हाइट से इस बॉडी को ऐसे फेंकूं, तो अब ये बॉडी कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। तो ये है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन इन 1D का पोर्शन है। ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अभी लिखते लिखते समझते हैं, ठीक है, लिखते लिखते समझते हैं, टॉपिक खत्म होने से पहले चू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लेट अस राइट डाउन द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल। लिखो। स्क्रीन व्रीन सब दिख रही है ना? वाव, जैसे मैंने स्क्रीन व्रीन बोला मुझे वो याद आ गया, श्रिंग व्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। तुम तो काफी छोटे हो, तुम्हें नहीं पता ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यू डोंट नो दिस राइट? जल्दी से बताओ। अच्छा, शरारत के बारे में तुम्हें पता है? ओके ओके ओके, नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना कुछ मेजर मिसिंग नहीं है। तो जब मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, सो दिस इज बॉडी प्रोजेक्टेड इन एयर, बॉडी प्रोजेक्टेड इन एयर, which then which then moves under the action of gravity, moves under the action of gravity, of gravity। और यही मोशन जो प्रोजेक्टाइल शो करती है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला गया है। और आपके सिलेबस में है 3 तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मान लो ये ग्राउंड है, 3 बॉडीज ले लेती हूँ। अरे भाई, गोला क्यों नहीं बन रहा है? हम्म,
देखना, या तो मैं बॉडी को ऐसे फेंकूं, अगर बॉडी को मैं ऐसे फेंकती हूँ किसी स्पीड के साथ, वो ऐसे मूव करती है, दोबारा से नीचे आ जाती है, ठीक है। या मैं बॉडी को सिंपली एक्स एक्सिस में फेंकूं तो वो इस तरीके से नीचे आ जाती है, या फिर मैं बॉडी को ऐसे फेंकूं तो वो इस तरीके से नीचे आती है। दिस इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन इन 1D का पार्ट है। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज oblique projectile motion, and this is horizontal projectile motion. Horizontal projectile motion। इस पूरे टॉपिक को, प्रोजेक्टाइल मोशन को, 2 क्लासेस में निपटाएंगे, ठीक है। लिख लो एक बार। ये आ जाता है हमारा मोशन इन 1D में, ये दोनों आ गए हमारे मोशन इन 2D में। अब ऐसा तो है नहीं मोशन 1D में है या 2D में है, उससे डिसाइड होगा ग्रेविटी कैसे काम करती है। लिखिए। डन। हाँ जी, अपनी तरफ से रिफ्रेश करो तनिषा, अगर स्क्रीन ब्लर है तो। अब आ जाते हैं हम सी पॉइंट पे, अब समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे ये कि मान लो ये वाला डायग्राम बहुत बार बनेगा अभी जो मैं बना रही हूँ। ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से मानो मैंने इस तरीके से एक बॉडी को ऑब्लिकली प्रोजेक्ट कर दिया यू की वेलोसिटी के साथ, सच दैट इट वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये डायग्राम बहुत बार बनेगा। तो सबसे पहली बात तो तुम लोगों को ये समझ आनी चाहिए, एक एक तो मेरे पास एक्स एक्सिस है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, एक्स एक्सिस को पिंक में लूंगी मैं, और वाई एक्सिस को अब मैं ब्लू में लूंगी, ठीक है। तो तुम समझो ना कि इस बॉडी का मोशन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है, और मुझे दोनों एक्सिस के अलोंग अगर मोशन को समझना है, तो मैं इंडिविजुअली समझूंगी। कि जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अगर बच्चों मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, तो तुम देख पा रहे हो एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है। तो इसका मतलब अगर किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है ना, इसका मतलब जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं चेंज होगी। सो आई कैन से velocity of the projectile, velocity of the projectile along the x-axis, along the x-axis remains same, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, बॉडी तो सिर्फ ग्रेविटी के एक्शन के अंडर मूव कर रही है, और ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। तो तुम देखो यहाँ पर व्हाट वाज द वेलोसिटी, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, इट वाज u cos थीटा। तो अब ये वाले पॉइंट पे भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है, और जब बॉडी ग्राउंड को हिट करेगी तब भी उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा है। तो एक्स एक्सिस इज वेरी जेन्युइन, नो? अंजलि, फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग। एक बार जरा सा देखिए,
तो एक्स एक्सिस तो बहुत ही इजी है, और वाई एक्सिस वाले क्वेश्चन तो हमारे लास्ट चैप्टर में होंगे। तो अब मानो अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर जाती हूँ, ठीक है, एक और डायग्राम नहीं बनाते। अब मान लो अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर जाती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है वेलोसिटी, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी वेलोसिटी उसकी मतलब स्पीड उसकी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, जैसे जैसे नीचे आएगी स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। तो अगर मान लो मैं ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेती हूँ, तो वाई एक्सिस में देर इज एन एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, जो नीचे की डायरेक्शन में जी है। तो जब बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो देखो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी आ गई, यू साइन थीटा। अब धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। तो डायग्राम में छोटा वेक्टर का मतलब उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है। यहां पर वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है ही नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे, और अब जब बॉडी नीचे आएगी उसकी स्पीड वाई एक्सिस में बढ़ती जाएगी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बॉडी वाई एक्सिस में ग्राउंड को जिस स्पीड के साथ छोड़ के जाती है, वो ग्राउंड को उसी स्पीड के साथ वाई एक्सिस में हिट करती है। हाँ जी, कि अगर मान लो बॉडी ग्राउंड को लीव करती है वाई एक्सिस में यू साइन थीटा से, तो जब वो ग्राउंड को हिट करेगी यू साइन थीटा के एंगल पे ही हिट करेगी ना। ये हमारा डी पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पे, कि अगर बॉडी ग्राउंड को वाई एक्सिस में यू साइन थीटा से छोड़ के जा रही है तो यू साइन थीटा से हिट करेगी। ये हमने किया। तो अगर मैं बॉल को यू की स्पीड के साथ ऊपर फेंकूं तो अब ये बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगी यू की स्पीड के साथ ही करेगी। सो दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस वाला मोशन तो हमारा पूरा हो चुका है। और अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस में स्पीड कभी चेंज नहीं होती है। तो अगर मान लो यहाँ पर यू कॉस थीटा था, तो ग्राउंड को हिट करते वक्त भी यू कॉस थीटा है। तो समझने वाली बात अब यहाँ पर ये है कि बॉडी ग्राउंड को जितनी स्पीड के साथ जितने एंगल के ऊपर छोड़ के जाती है, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जिस स्पीड के साथ जितने एंगल के ऊपर ग्राउंड को छोड़ के जाती है, जब वो ग्राउंड को हिट करेगी उतनी ही स्पीड के साथ उतने ही एंगल के ऊपर हिट करेगी। अगर दो वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सेम है तो वेक्टर भी तो सेम ही है। तो यहां पर ये कंक्लूजन लिख लो। ये कंक्लूजन है, ये नई बातें नहीं है, नई बातों के ऊपर बेस्ड नहीं है। क्या बताया मैंने तुम्हें? द प्रोजेक्टाइल will hit the ground will hit the ground with the same speed with the same speed making the same angle with the horizontal, या फिर with the ground, making the same angle with the ground. Conclusions, all of these are conclusions based on the things that we already are aware of. दूसरा, मैं यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे भी कमेंट कर सकती हूँ कि देखो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई एक्सिस में तो है नहीं, तभी वो हाईएस्ट पॉइंट है, तभी बॉडी और ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन उसके पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जरूर है, विच इज यू कॉस थीटा। तो दूसरी चीज मैं ये लिख सकती हूँ, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, एट द हाईएस्ट पॉइंट body will have zero velocity in the y direction, zero velocity in the y direction,
and non-zero velocity in the x direction, and non-zero velocity in the x direction. लिखिए। तुम्हें तो प्यार हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन से, बस ध्यान क्लास में ध्यान देना। लिखिए। इंटरेस्टिंग नो? हाँ जी, इज इस नॉट इंटरेस्टिंग? क्या बढ़िया सी चीज है ना? अब नेक्स्ट देखना, ई पॉइंट, velocity of the projectile at time t, velocity of the प्रोजेक्टाइल। मान लो अगर तुम्हें बोला जाए कि इतनी स्पीड से इतना एंगल पे फेंक दिया, अब इतने टाइम के बाद बॉडी की कितनी वेलोसिटी है, तो बस नोट्स में लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग है। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी, लिख लिया ना सबने? ओके। अब देखो दोबारा से हमारा वही फेमस सा डायग्राम, तो अच्छा नहीं है, मतलब यही डायग्राम है बट थोड़ा सा डिफरेंटली बना रही हूँ। तो मान लो मैंने इस तरीके से u की स्पीड के साथ बॉडी को फेंका थीटा के एंगल के ऊपर, और बॉडी बढ़िया इस तरीके का मोशन शो कर रही है। अब मैंने तुम्हें बोला हाँ कि तुमने बॉडी को फेंका टाइम इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर मान लो बॉडी टाइम इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थी, और मान लो बॉडी यहाँ पर टाइम टी पे पहुंच गई। अब मैंने तुम्हें बोला टाइम टी के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी निकालो, तो तुम सिर्फ ऐसे सोचो, और ये मतलब दिस इज ओनली वे ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। अभी जो हमारा ई पॉइंट है ये कोई कंसेप्ट नहीं है। बॉडी एक्स एक्सिस में भी मूव कर रही है, वाई एक्सिस में भी मूव कर रही है। मुझे अच्छे से पता है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, वाई एक्सिस में सिंपल ग्रेविटी लग रही है। तो अगर मुझे टी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकालूंगी। रुको बच्चों, कलर कोडिंग थोड़ा चेंज कर रही हूँ, वेट। तो मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेलोसिटी निकालूंगी, है ना? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वेलोसिटी निकालूंगी और मेरे पास नेट वेलोसिटी आ जाएगी। थोड़ा सा एक कलर कोडिंग चेंज करना था क्योंकि पिंक और ब्लू हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Wait. ठीक है, अब समझो। तो मैंने सोचा चलो एक एक करके दोनों एक्सिस को लेते हैं। सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस के पास गई। अब मैंने देखा कि भैया ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन ही नहीं है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगी। तो जब मैंने फेंका था, अगर तब वो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में u cos थीटा है, तो ये हमेशा हर टाइम पे u cos थीटा ही रहेगी। तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते, ये हमारा u cos थीटा ही रहेगा। और अब अगर मान लो मैं y एक्सिस की बात करूं, तो तुम देखो ना बच्चों, ये सबसे जेन्युइन क्वेश्चन है मोशन इन वन डायमेंशन के, कि अब मैंने बॉडी को इतनी स्पीड के साथ ऊपर फेंका, अब बताओ 2 सेकंड के बाद उसकी कितनी स्पीड है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं हर जगह ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकती, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी।
मुझे निकालना है फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। इनिशियली कितना है? इनिशियली मेरे पास u sin थीटा है। एक्सेलरेशन जो है नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सब्स्टिट्यूट कर दो। वी वाई तुम्हारे पास क्या आ गया? वी वाई तुम्हारे पास आ गया u sin थीटा माइनस जी टी। ये देखो यहां पर आ गया मेरे पास u sin थीटा माइनस जी टी। ऑब्वियस सी बात है, अब मैं अगर इन दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दूं तो मेरे पास वेलोसिटी एट टी टाइम आ जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि वेलोसिटी, अगर मैं टी टाइम पे वेलोसिटी की बात करूं तो उसका मैग्नीट्यूड u cos थीटा है एक्स एक्सिस में, और उसका मैग्नीट्यूड u sin थीटा माइनस जी टी है वाई एक्सिस में। तो अगर मुझे लेट अस से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने को आया, सो दिस इज गोइंग टू बी, यू ऑलरेडी नो द ड्रिल, अंडर रूट ऑफ u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। इक्वेशन जो तुमने काफी बुक्स में देखी होगी, इक्वेशन जिसको तुम कचरे के कैन में डाल सकते हो, क्योंकि हम कंक्लूसिव इक्वेशन का क्या करेंगे? हमें कंक्लूजन याद क्यों रख रहे हैं जब हमें कंसेप्ट याद है? तो कंसेप्ट से लेके कंक्लूजन तक जाने में इतना टाइम लगता है, और वो टाइम एग्जामिनर आपको हर क्वेश्चन के लिए देता है। देखो लिखिए इसको। एक्स एक्सिस में कुछ है ही नहीं खुशी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम के अलावा एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरी बार लिख रहे हैं हम उसको यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल रिपीट होने दो चीजें। लिमिटेड कंसेप्ट्स हैं, यही लिमिटेड कंसेप्ट्स बार बार लगेंगे, सो प्लीज डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, ये हमने एक और चीज पे हम लोग पहुंच गए। अब ऐसा करते हैं, जितनी चीजें की है ना उसको मैं रिपीट करवाती हूँ, लेकिन क्वेश्चंस की हेल्प से। आगे तो रिपीट होंगी ही नेक्स्ट पॉइंट्स में, बट फिर भी जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई ये एक बॉडी है, इसको मैंने 30 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखो मैंने तुमसे यहाँ पर ये पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, या फिर रुको, ये क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, या फिर व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर। मैंने तुम्हें बोल दिया मास ऑफ द बॉडी इज 2 kg, तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है। तो मुझे तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ वेलोसिटी ही तो निकालनी है। तो अब यार वो हाईएस्ट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि बॉडी वाई एक्सिस में और ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रही है। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में तो होगा नहीं, तभी वो हाईएस्ट पॉइंट है, वरना नहीं होता। अब ये मैंने वाई एक्सिस को स्टडी कर लिया, हमेशा ऐसे करो, एक्स एक्सिस को अलग से स्टडी करो, वाई एक्सिस को अलग से स्टडी करो, फिर कंक्लूजन पे आओ। दिस इज हाउ यू अप्रोच प्रोजेक्टाइल मोशन, एनी अदर अप्रोच इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस तो हमारी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है भैया, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वेलोसिटी कोई चेंज होगी ही नहीं। तो अगर जब मैंने इस बॉडी को फेंका था
तब उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में देखो जरा सा कितनी है, 30 cos ऑफ 60 डिग्री विच इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हर पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस में वही वेलोसिटी रहेगी 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोल सकती हूँ ना, जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है, तुम देख पा रहे हो सिर्फ 15 है, 15 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर, 225 एग्जैक्टली 225। अब देखना, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं। मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास ना एक बॉडी थी, बॉडी को मैंने प्रोजेक्ट किया, 20 √2 मीटर पर सेकेंड से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 1 second after its projection, what is the velocity of the projectile 1 second after its projection। कि जब ये मैंने बॉडी को फेंक दिया, उसके 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है। देयर आर नो इक्वेशंस एक्सेप्ट 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस, और वेलोसिटीज को लिंक करने के लिए तो सिर्फ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो एक एक करके स्टडी करो, ठीक है, एक साथ नहीं स्टडी करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर पहुंची है बॉडी, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, एक एक करके स्टडी करो कि भैया सबसे पहले अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में है नहीं, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं करेगी। तो जब मैंने फेंका था तब बॉडी की जितनी वेलोसिटी थी एक्स एक्सिस में, विच इज 20 √2 cos ऑफ 45 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री 1/√2 होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो बाद में भी यहां पर भी वो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। एक्स एक्सिस के लिए अलग से सॉल्व कर लिया, अब वाई एक्सिस पे आ जाओ। तो अगेन अब मैं पूरे के पूरे चैप्टर में ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ। मैंने तुम्हें लास्ट चैप्टर में बता दिया, आप अपने साइन कन्वेंशंस डिसाइड करते हैं। तो पूरे चैप्टर में अब मैं साइन कन्वेंशंस वाई एक्सिस में ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगी। तो मुझे वाई एक्सिस में बताना है कि 1 सेकेंड के ऊपर कितनी वेलोसिटी है। तो मैं देख लेती हूँ मेरे पास वाई एक्सिस में क्या क्या है। एक तो वाई एक्सिस में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में, जो मेरे पास आ गया 20 √2 साइन ऑफ 45 डिग्री, जो मुझे दे देता है 20। तो वाई एक्सिस में मेरे पास वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में है, जो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और 1 सेकेंड के बाद मुझे फाइनल वेलोसिटी बतानी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अगर मुझे मैं जिस चीज को निकाल रही हूँ, ठीक है, मैं जिस चीज को निकाल रही हूँ उस चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, और सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में। तो ये आ गया 20 प्लस -10 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो फाइनल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव ऊपर, मतलब ये मेरे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब निकालते रहो फाइनल वेलोसिटी, ये निकालते रहो फाइनल वेलोसिटी। तो ये कितना आ गया, √20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, विच गिव्स मी 10 √5 मीटर पर सेकेंड एज द आंसर। देखो, हाँ जी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में 20 आई का प्लस 10 जे का, मैग्नीट्यूड पूछे तो ये आ गया। वेरी इजी, मैं बता रही हूं। अब देखना, अब की बार मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि भाई दोबारा से एक बॉडी है, कैलकुलेशंस इजी कर रही हूँ बस। तो मैंने बॉडी को फेंका 30 √2 मीटर पर सेकेंड से, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल।
So the question is, if 2 seconds after the projection, if 2 seconds after the projection, body makes an angle of, body's velocity makes an angle of beta, makes an angle of beta with the horizontal, find beta. क्वेश्चन समझना, मैंने तुम्हें बोला कि बिना किसी डर के मैंने एक बॉडी ली, उसको 30√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया सच दैट वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो तुमसे पूछा हुआ है कि प्रोजेक्शन के 2 सेकेंड के बाद वो कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो वो अब ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल अप क्वेश्चन हो गया कि ये वेलोसिटी निकालो, ये वेलोसिटी निकालो। अब अगर इतना एंगल बॉडी बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ तो tan बीटा लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय बेस। तो अगर तुमसे पूछा जाए बॉडी की वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ, उस पॉइंट के ऊपर, मतलब 2 सेकंड के बाद देखो बॉडी की वेलोसिटी कैसे है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स ले लिए, तो एक्स एक्सिस तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें तो दिमाग ही नहीं है। एक्स एक्सिस में मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस में किसी भी तरीके का एक्सिलरेशन है नहीं, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होती है। तो पहले जितनी वेलोसिटी थी एक्स एक्सिस में विच वॉज 30√2 cos ऑफ 45 डिग्री, जो मुझे दे देता है 30 मीटर, जो मुझे दे देता है 30 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी उतना ही होगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं y एक्सिस के ऊपर जाऊं तो मुझे अच्छे से पता है कि जब मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया उसकी वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी है। ये देखो, ये मेरे पास आ गया 30√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, जो मुझे दे देता है अगेन 30 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे अच्छे से पता है कि अगेन ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ। मुझे पता है कि भाई y एक्सिस में बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 30 है, जो एक्सिलरेशन है नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव की डायरेक्शन में 10 है, जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है। और अगर मुझसे 2 सेकेंड के बाद आप फाइनल वेलोसिटी पूछते हो तो एक ही इक्वेशन है, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। जिस चीज को निकाल रही हूँ बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी और सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशंस में जाएगी। 30 प्लस माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये मेरे पास आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी y एक्सिस में आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे क्या पूछा हुआ है, तुमसे पूछा हुआ है कि 2 सेकेंड के बाद बॉडी कितना, अब बॉडी अगर बीटा का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मान लो ये है बॉडी की वेलोसिटी, मुझे नहीं निकालना है, ये बीटा का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो सिर्फ बीटा निकालना है। तो कर दो ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई कर दो, tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय बेस। तो मेरे पास आ गया बीटा इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 1/3। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड बच्चों। हाँ जी, मेक सेंस। सारे कंसेप्ट्स हम मोशन एंड 1D में सीख चुके हैं, बस उसके कंक्लूजन मैं इसीलिए तुम्हें बोल रही हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन एक टॉपिक नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक एप्लीकेशन है मोशन इन 1D का। अब देखना एक और क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ, ठीक है। तो अब की बार मैंने तुम्हें क्वेश्चन ये दिया, ठीक है, इसको मैं वर्बली बताती हूँ, नहीं वर्बली नहीं बताती। तुम्हें बोला हुआ है बॉडी को हमने u की स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
when velocity of the body becomes perpendicular to the initial velocity. Whenever you don't know how to approach the question, start defining what is given. तो तुम्हें बोला हुआ है कि बॉडी को हम लोगों ने यू की स्पीड के साथ थीटा के एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया, बढ़िया है ना, ऐसे मूव करेगी। डायग्राम का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है इस टॉपिक में। चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आए, प्लीज मेक अ डायग्राम एंड सॉल्व इन द डायग्राम। डायग्राम में सॉल्व करो। तो तुम्हें बोला हुआ है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है जब बॉडी की वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो जाती है। तो तुम देखो ना, जो इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना अभी, फिर ये स्किप हो जाएगा। पे अटेंशन, 100% अटेंशन। तो तुम देख पा रहे हो कि जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल से थीटा ऊपर है, तो फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा नीचे होनी चाहिए, तभी तो वो परपेंडिकुलर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल अगर 30 डिग्री से ऊपर है हॉरिजॉन्टल के, तो फाइनल वेलोसिटी को 60 डिग्री से हॉरिजॉन्टल के नीचे होना पड़ेगा ना, तभी तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने फिर ये चीज, बस यही सेम चीज यहाँ पर ड्रॉ कर दी कि मान लो यहाँ पर ये है वो पॉइंट, ये है बॉडी की वेलोसिटी, और ये जो बॉडी की वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा नीचे है। तुम समझ रहे हो? देखो, इतने कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। मान लो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ दिस इज दी हॉरिजॉन्टल, अगर ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी थीटा से इसके ऊपर है, तो फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होने के लिए हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा नीचे होना पड़ेगा ना, तभी तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। मेक सेंस? हाँ जी, मेक सेंस। खत्म, बस खत्म। तो तुम देखो, इसमें और ज्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में है नहीं, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कभी चेंज नहीं करेगी। तो अगर पहले वो थी u cos ऑफ थीटा, बाद में वो है v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो मैं बोल सकती हूँ u cos ऑफ थीटा इज v cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई मेरे पास u cos थीटा बाय u cos थीटा बाय cos 90 माइनस थीटा। मुझे यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी थी ना, मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी थी, तो मैंने एक्स एक्सिस के साथ खेला कि एक्स एक्सिस में पहले जितनी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में बाद में भी उतनी वेलोसिटी होगी, तो बेस पे कॉस आता है। तो अगर ये यू है, ये थीटा है, बेस पे आ गया यू कॉस थीटा। अगर ये वी है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बेस पे आ गया वी कॉस 90 माइनस थीटा। तो बिकॉज एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगी, तो जितनी वेलोसिटी पहले एक्स एक्सिस में थी उतनी वेलोसिटी बाद में भी एक्स एक्सिस में रहेगी। रीअरेंज करके v की वैल्यू निकाल ले। सेम चीज रिपीट हो रही है पीहू, ध्यान दो। ये जो लिमिटेड पॉइंट्स लिखवाए हैं, उन्हीं लिमिटेड पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड हर एक क्वेश्चन है, वही लिमिटेड पॉइंट्स हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं। So whatever you are not trying, whatever you are not understanding, focus on the explanation of that concept in the next question. Y axis में तुम्हें क्यों जाना है आयुष? मैं चाहूँ तो अभी मैं बायोलॉजी भी तुम लोगों को थोड़ा सा पढ़ा सकती हूँ, बट आई डोंट हैव टू डू समथिंग जस्ट बिकॉज आई कैन डू इट ना। तुम्हें Y एक्सिस में क्यों जाना है जब X एक्सिस से आंसर आ गया है ना? So just because you can do something does not mean you have to do it. हमें वेलोसिटी निकालनी थी, एक्स एक्सिस को लिंक करके बहुत बढ़िया तरीके से वेलोसिटी निकाल ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी नहीं समझ आ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो। सारे कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड कंसेप्ट अभी तक बताए हैं। अब देखना, अब की बार मैंने तुम्हें ये बोला, सिर्फ वेलोसिटीज को लिंक करवा रही हूँ, देखो हर क्वेश्चन में। अब की बार क्वेश्चन ये है, मैंने बॉडी को 60 मीटर पर सेकेंड से फेंका, ओ यार ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, रुको, 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका, such that it makes an angle of 30 degree with the such that it makes an angle of 60 degree with the horizontal. क्वेश्चन अब ये है, what is the velocity of the body? What is the velocity of the body when it makes an angle of, when it makes an angle of 30 degree with the horizontal? कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, तो तुम देख पा रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं था हमारा, ये वाला क्वेश्चन कि इतने टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, उसका इनवर्स, कि जब इतना एंगल बॉडी बना रही है तब बॉडी की कितनी वेलोसिटी है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो दो एंगल्स को रिलेट कर पा रहे हो, दो वेलोसिटीज को रिलेट करना है, गो विद द एक्स एक्सिस। कि मान लो फॉर एग्जांपल ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट जहां पर बॉडी की जो वेलोसिटी है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तो मुझे यही वेलोसिटी निकालनी है। सो गो विद द एक्स एक्सिस, नो, गो विद द एक्स एक्सिस। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है नहीं, तो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं होगी। अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट पे एंगल है, एक पॉइंट पे वेलोसिटी है, दूसरे पॉइंट पे एंगल है और वेलोसिटी निकालना है, तो लिंक करो, बोल दो कि भाई वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है 20 cos of 60 डिग्री और फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है v cos of 30 डिग्री, बी assured that 20 cos of 60 degree is equal to v cos of 30 degree। सेम कंसेप्ट जिसके ऊपर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन था, बस इसका आंसर ऐसा है दिखने में, इसका आंसर नंबर होगा दिखने में। सो डोंट फोकस ऑन दैट, तुम्हें ये मैंने बोला ही नहीं है याद रखना, निकालना आना चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया 20 इंटू 1/2 इज इक्वल टू v इंटू √3/2। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20/√3 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम से सॉल्व कीजिए। हाँ जी, 9 बज गए, पता लगा? ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन ना, ऐसे अपने आप को, एक इंसान को ऐसे खींच लेता है अपने अंदर, पता नहीं लगता फिर टाइम का। ठीक है, अब देखना, अब एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रही हूँ, कॉम्प्लिकेटेड एज इन कंसेप्ट तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे आंसर तक पहुंचने के लिए। तो मैंने तुमसे यहाँ पर ये पूछा था बॉडी की वेलोसिटी कितनी है जब वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब मैं टाइम पूछना चाहूंगी। तो मैंने तुम्हें बोला बॉडी को मैंने 40√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। नाउ द क्वेश्चन इज आफ्टर हाउ मच टाइम, नहीं, रुको, कॉम्प्लिकेटेड बन ही नहीं रहा। लेट मी सी, मैं इसको कैसे फ्रेम करूं कि थोड़ा हो जाए। व्हाट इज
the velocity in the y direction when the body's velocity when the body's velocity makes an angle of 30 degree with the horizontal. मैंने आपसे पूछा कि जब बॉडी की वेलोसिटी 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तब वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है? तो पहले वेलोसिटी तो निकाल लूं, और सारी चीजें तो बाद में, पहले मैं वेलोसिटी तो निकाल लूं। कि आप मुझसे पूछ रहे हो वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है जब 30 डिग्री का एंगल है बॉडी के साथ, 30 डिग्री का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ विद द हॉरिजॉन्टल। तो कंपोनेंट के ऊपर तो मैं बाद में कमेंट करूंगी, सबसे पहले बॉडी की वेलोसिटी तो निकाल लूं कि एक्चुअली में बॉडी की कितनी वेलोसिटी है जब वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो मान लो यहाँ पर हम आगे उस फेज में, ये है v वेलोसिटी और ये v वेलोसिटी 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसका लेवल अप हो गया ये, कि सबसे पहले v निकालेंगे। सबसे पहले बोलेंगे कि देखो भैया, एक्सेलरेशन हमारा एक्स एक्सिस में है नहीं, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज होने को रही। तो जितनी वेलोसिटी पहले थी एक्स एक्सिस में वो कितनी थी, जरा सा देखें, 40√2 cos of 45 डिग्री विच गिव्स मी 40 मीटर पर सेकेंड। तो बाद में भी उतना ही रहेगा, माइंड इट। दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। बाद में भी 40 ही रहेगा। अब देखो, तुमसे v नहीं पूछा हुआ, अब तुमसे पूछा हुआ यहां पर वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है। ट्रिगोनोमेट्री से चल लो, देखो व्हाट इज tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री आ गया ऑपोजिट बाय बेस। tan ऑफ 30 डिग्री वैसे होता है 1/√3, तो वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन आ गया 40/√3 मीटर पर सेकेंड। एक ही कंसेप्ट के कितने एप्लीकेशन करवा दिए, एक एप्लीकेशन के कितने एप्लीकेशन करवा दिए, कि तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू है, ये वाला एंगल है, तो उससे तुम ये भी निकाल सकते हो ट्रिगोनोमेट्री से, ये भी निकाल सकते हो ट्रिगोनोमेट्री से। देखो दिस इज द ट्राइंगल ना, जहां पर ये वाली वैल्यू 40 है, ये वाली वैल्यू 30 डिग्री है, दिस इज द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। सो tan ऑफ 30 डिग्री इज vy/40, सो vy आ गया 40/√3। देखो, हाँ जी, ये जो ई पॉइंट है ना, ये सारे क्वेश्चंस ई पॉइंट के हैं। ये तो हमारे बेसिक कंक्लूजन्स हैं। जो क्वेश्चंस हो रहे हैं सिर्फ इस ई पॉइंट पे हो रहे हैं, जहां पर हम वेलोसिटीज को निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है। और लिटरली इन सारे क्वेश्चंस की सिर्फ एक समरी है, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं होती, वाई एक्सिस में v इज इक्वल टू u प्लस 80। जब बॉडी ऊपर जाएगी वेलोसिटी वाई एक्सिस में कम होती जाएगी, जब बॉडी नीचे आएगी वाई एक्सिस में बढ़ती जाएगी। हाँ जी, एक्सेलरेशन तो एक ही है, एक्सेलरेशन पे क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलो रुको, आयुष को एक एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन करवाती हूँ। देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, आयुष आंसर दिस। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज शोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन? ओनली वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन पॉसिबल, बताओ। What is the acceleration of the body when it is showing projectile motion? Very good. Only one acceleration in the y-axis in the downward direction, which is gravitational acceleration. खत्म, acceleration पे question हो चुका है, इकलौता question जो बनता है। अब देखना, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का तो इस तरीके से लंगर ही लग जाता है कभी कभी क्लास में, जो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखना, ट्विस्ट ट्विस्ट एक ही बात है, मैं बस कभी कुछ दे देती हूँ, फिर दूसरे सिनारियो में कभी कुछ दे देती हूँ। कि अगर मान लो 4 चीजों से आंसर आ रहा है, तो कभी ए मिसिंग कर दिया, फिर कभी बी मिसिंग कर दिया, कभी सी, कभी डी, बट द वे ऑफ अप्रोच इज सो सेम।
You just define and compare the velocities if velocity is asked or something related to the velocity is asked. अब देखना क्वेश्चन क्या है. अब क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दिया, एक मिनट. क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दिया कि मैंने बॉडी को फेंका 30√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एंगल, और ये तुम सॉल्व करोगे अब, व्हाट एंगल डज द velocity of the body makes with the horizontal when its speed in the y-axis has reduced to half. When its speed along the y-axis has reduced to half. कि जब बॉडी की स्पीड एक्स वाई एक्सिस में आधी हो चुकी है, तब बताओ वो कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ. स्टार्ट डिफाइनिंग. बेस्ट वे ऑफ अप्रोच, स्टार्ट डिफाइनिंग. करो इस क्वेश्चन को सॉल्व. 2 मिनट दे रही हूं. हो गया ना सॉल्व. स्टार्ट डिफाइनिंग. That's it. That is the approach. But define with the help of a diagram to make minimum number of silly mistakes. तो वेलोसिटीज एंगल की बात हो, हम तो भाई वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में डिफाइन करने पे लग जाएंगे. और हमें कुछ आता नहीं है और हमने कुछ सीखा नहीं है. ये बड़ा हो गया. 1 मिनट. तो मान लो बॉडी इस तरीके से अपना मोशन शो कर रही है. मान लो फॉर एग्जांपल ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट. ठीक है, दिस इज द पॉइंट. अब मुझसे यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? मुझसे पूछा हुआ है बॉडी कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ. बॉडी कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ. जब वाई एक्सिस में उसकी स्पीड आधी हो चुकी है, तो वाई एक्सिस पे जाती हूँ मैं, पूछती हूँ भाई क्या हो गया. तो पहले अगर मैं वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में निकालूं, इट इज 30√2 साइन ऑफ 45 डिग्री, जो मुझे दे देता है 30 मीटर पर सेकेंड. अब स्पीड अगर आधी हो गई है तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. एक्स एक्सिस में तो कोई चोंचला ही नहीं है, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है नहीं, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में चेंज नहीं करती. तो जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहेगी. तो पहले कितनी थी देखो, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन? 30√2 cos of 45 डिग्री विच इज 30 मीटर पर सेकेंड. तो बाद में भी कितनी रहेगी? 30 मीटर पर सेकेंड. ऑलवेज सॉल्व विद द डायग्राम. प्लीज ऑलवेज सॉल्व विद द डायग्राम. ऑलवेज मेक अ डायग्राम. अब यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री लगा दूंगी भाई. tan बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट 15 बाई बेस 30 1/2. तो बीटा मेरे पास क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ 1/2.
देखो, या मेक सेंस? Many, all have been done in the class. जितने भी PYQs, ये जो अभी तक मैंने जो कंसेप्ट्स बताए हैं उनके ऊपर हैं. Everything has been done. Yes, half the speed था तनिषा. ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं. ये ई पॉइंट पे काफी बात हो गई. अब एफ पॉइंट पे चलते हैं. नोट मेकिंग अपनी कंटिन्यू कीजिए. एफ पॉइंट में जरा सा बात करते हैं. रुको, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई. अभी दिखाती हूँ गौरव, 1 सेकेंड. दिस इज द डी पॉइंट. देख लो, यही करवाया था कि बॉडी वाई एक्सेस में ग्राउंड को जितनी स्पीड से छोड़ के जाती है, ग्राउंड को हिट करेगी उतनी स्पीड के साथ वाई एक्सेस में. हाईएस्ट पॉइंट वो इसीलिए क्योंकि वाई एक्सेस में बॉडी और ऊपर नहीं जा सकती, तो वेलोसिटी इन दी वाई एक्सेस एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0. एक्स एक्सेस में कभी चेंज नहीं होता, वही लिखवाया है यहाँ पे. अब ये चीज बड़ी जेन्युइन सी लगेगी जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे. ये एक बार स्लाइड देखो, एक बार स्लाइड देखो. ये ऐसे नहीं लग रहा कि ये क्या है? Why is this in our notes? That is what happens when you keep practicing. ठीक है, तो ये था डी पॉइंट. गौरव देख लो. अब आगे बढ़ रही हूँ, क्लास के नोट्स डाउनलोड करके कर लेना अब आगे जो तुम्हें करना है. एफ पॉइंट में बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की. टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट. ठीक है, यहां पर मोशन इन 1D लेते हैं, यहां पर मोशन इन 2D लेते हैं. ये बॉडी थी, मैंने इसको यू की स्पीड के साथ फेंका. बढ़िया, बॉडी ऊपर गई, हाईएस्ट पॉइंट अटेन किया और नीचे आ गई, जो हम कर चुके हैं. यहां पर बॉडी मैंने ली, उसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया यू की स्पीड के साथ, सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. अब ये ऐसे जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट अटेन करेगी, फिर इस तरीके से नीचे आ जाएगी. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बॉडी कितने टाइम के लिए एयर में है बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. लिख लो, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? द टाइम for which projectile remains in the air and moves under the action of gravity. लिखो, है ना? तो अब देखो ना बच्चों, ये हमने सीखा तो था, ये हमने इस पे बात की तो थी कि बॉडी को पूरा का पूरा ये वाला टाइम जो कवर करने में लगता है, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फॉर्मूला क्या है? 2u/g. बट इसका मेन फॉर्मूला है 2 times द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन बाय एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन. दैट्स इट. तो यहां पर भी जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो वही होगा 2 times द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन बाय एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन. What is the initial velocity in the y direction? U sin theta. What is the acceleration in the y direction? G. भूल जाओ चाहिए फॉर्मूला मेनू की. वैसे ही मोशन इन 1D में जब हम लोगों ने बात की इस मैक्सिमम हाइट की, बिल्कुल सेम है. ये देख लो, ये जो पूरा का पूरा बॉडी को टाइम लगा है ग्राउंड से उठ के ग्राउंड तक दोबारा आने में, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. अब अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो बॉडी ने वाई एक्सिस में मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया बिफोर रिटर्निंग बैक टू द ग्राउंड. दिस इज द मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने किया था u²/2g. और देखो, हमेशा ये वाला फॉर्मूला निकालो. अगर मान लो तुम ये भी भूल जाते हो, निकाल लो. u की स्पीड के साथ फेंका, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है.
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन पे पहुंच जाओगे। तो इसका असली फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। बोले तो अगर मुझसे यहां पर मैक्सिमम हाइट पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बॉडी वाई एक्सिस में ऐसे ही मूव करेगी ना। देखो बॉडी वाई एक्सिस में कैसे मूव करती है उसका कोई लेना देना नहीं है कि एक्स एक्सिस में मोशन है कि नहीं है। ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रही है या एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। दैट इज द रीजन ये साइनर्जी है। तो यहां पर मैक्सिमम हाइट का यही फॉर्मूला आ जाएगा विच इज यू वाई स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए वाई। तो फॉर्मूला क्या बना, चाहे भूल जाओ उस फॉर्मूला को। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बना, यू वाई स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ ए वाई। बोले तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा divided by 2 times of g. साइनर्जी दिखी? लिखो इसको। तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड मैनू कहंदी ना 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 ते जा मेरी गल तो सुन ले चंगी तो जा मैनू नहीं कि प्यार करेंगे रोमांस करेंगे। हाँ जी, टाइम नहीं पता लगा ना, ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा ऐसा है, पता नहीं लगने देता। ठीक है, बस अब यहां से कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय गुड बाय।